नालंदा जिला का सूर्यपीठ बड़गांव और औंगारी वैदिक काल से सूर्योपासना का प्रमुख केंद्र रहा है। यहाँ की महत्ता किसी से छिपी नहीं है। बड़गांव सूर्य मंदिर और औंगारी धाम दुनिया में सूर्योपासना के 12 प्रमुख केंद्रों में शामिल है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ छठ करने से हर मुराद पूरी होती है। यही कारण है कि देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु यहाँ चैत और कार्तिक माह में छठ व्रत करने आते हैं। इस बार भी दोनों जगहों पर शासन और पूजा कमेटियों ने छठ के व्यापक इंतजाम किए हैं। छठव्रती अपने परिजनों के साथ बड़गांव और औंगारी धाम पर जुट गए हैं। देश भर में फैली इसकी प्रसिद्धि की गाथा द्वापर युग से जुड़ी है। आस्था और लोगों के विश्वास के पीछे कई मान्यताएं हैं। एक मान्यता के अनुसार द्वापर युग में श्री कृष्ण के पुत्र राजा सांब काफी रूपवान थे। उन्हें देखकर रानियां भी मोहित हो जाती थी। एक बार की बात है कि वे सरोवर में रानियों के साथ रास रचा रहे थे। तभी उधर से नारद मुनि गुजरे। रास रचाने में व्यस्त सांब ने उनका अभिवादन नहीं किया, जिससे वे कुपित हो गए और उन्होंने जाकर श्री कृष्ण से इसकी शिकायत की। नारद मुनि के बहुत कहने पर जब वे सरोवर की ओर गए तो उन्हें भी यह दृश्य दिखा। कुपित होकर उन्होंने अपने पुत्र को कुष्ठ का शिकार होने का श्राप दे दिया। राजा सांब द्वारा पिता कृष्ण से काफी क्षमा याचना के बाद श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हें दिया गया श्राप तो वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन इसका उपाय नारद मुनि ही बता सकते हैं। नारद अपने साथ शाम को लेकर श्री कृष्ण के दरबार में पहुंचे तो श्री कृष्ण ने कहा कि इसके लिए सूर्यदेव की उपासना करनी होगी। नारद और श्री कृष्ण ने सूर्यदेव की उपासना की। तब जाकर सूर्यदेव प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि 12 जगहों पर सूर्यधाम की स्थापना कर वहां हमारी प्रतिमा स्थापित कर पूजा करने से पुनः कंचन काया प्राप्त होगी। उन्होंने बताया कि सूर्यदेव द्वारा श्राप मुक्ति के लिए बताए गए रास्ते पर चलकर 12 वर्षों में देश की 12 स्थानों पर सूर्यधाम की स्थापना की गई, जिसमें औंगारी और बड़गांव सूर्यधाम भी शामिल है। लोगों की माने तो देश भर में 12 जगहों में सूर्यधाम की स्थापना की गई थी। स्थानीय लोगों ने बताया कि तालाब की खुदाई के दौरान भगवान सूर्य, कल्प, विष्णु, सरस्वती, लक्ष्मी, आदित्य माता, जिन्हें छठी मैया भी कहते हैं, सहित नवग्रह देवता की प्रतिमाएं निकली। बाद में इन प्रतिमाओं को तालाब के पास मंदिर बनवाकर स्थापित किया गया था। पहले तालाब के पास ही सूर्य मंदिर था। 1934 के भूकंप में मंदिर ध्वस्त हो गया। तब ग्रामीणों ने तालाब से कुछ दूरी पर मंदिर का निर्माण कर सभी प्रतिमाओं को स्थापित किया। ऐसी मान्यता है कि इस पवित्र सूर्य तालाब में स्नान कर सूर्य मंदिर में पूजा अर्चना करने मात्र से कुष्ठ जैसी असाध्य रोग से मुक्ति मिल जाती है। ऐसे तो यहाँ सालों भर हर रविवार को सैकड़ों श्रद्धालु इस तालाब में स्नान कर असाध्य रोगों से मुक्ति की कामना करते हैं, लेकिन कार्तिक एवं चैत माह में लाखों श्रद्धालु यहाँ आकर विधि विधान से छठ व्रत करते हैं। अगहन और माघ में भी रविवार को यहाँ भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाता है। बड़गांव सूर्य तालाब के पानी से ही लोहंडा का प्रसाद बनाया जाता है। आसपास के बड़गांव, सूरजपुर, बेगमपुर आदि गांव के लोग भी इसी तालाब के पानी से छठ का प्रसाद बनाते हैं। उनका कहना है कि परंपरा काफी पुरानी है, जो अब तक जारी है। लोगों में तालाब और सूर्य मंदिर के प्रति काफी श्रद्धा है। छठ अनुष्ठान के चारों दिन तालाब के किनारे व्रती अस्थायी घेरा बनाकर रात भी गुजारते हैं। बड़गाम धाम में ही कर रहे हैं छठ। कब से कर रहे हैं? 2 साल से। इस बार फिर आए हैं। लोहंडा से ही रहते हैं? संगते से रहते हैं। छठ कर रहे हैं, क्या मानता आपका? यहाँ का मानता यही है कि जो मांगता है जो पूरा हो जाता है। कब से कर रहे हैं यहाँ पर? बहुत दिन से कर रहे हैं। लोहंडा यहीं करते हैं? हाँ, लोहंडा यहीं करते हैं। कितना आदमी पहले पुरानी संझत भी यहीं करते हैं। कहाँ से आए हैं? हम तो बिहार शरीफ से आए हैं। क्या नाम है? रेणुका कुमारी।